हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ करियर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की एक वीडियो पहले ही पड़ चुकी है, जिसमें उस वीडियो में जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को बहुत बेसिक से बताया गया है, एकदम बेसिक से। अगर जो है आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो है दूसरा वीडियो देखते हैं। दूसरा वीडियो देखते हैं, इसमें क्या है कि कई स्टूडेंट ने पूछा था कि इसमें टेंस कैसे चेंज होते हैं। तो देखिए बेसिक तो वहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंजेस की वीडियो लेकर हम आए हैं, जिसमें कि पहला ये दिखाया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज। जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, उस रिपोर्टिंग वर्ब के ओनली पास्ट टेंस के होने की स्थिति में टेंस कैसे चेंज होते हैं। तो पहले तो अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पहला रूल तो ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वर्ब यूज होता है तो उसको किस टेंस में यूज करेंगे, किस टेंस में चेंज करेंगे, ये देख लेते हैं हम लोग। यही यहाँ पे लिखा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ओनली पास्ट टेंस के होने की स्थिति में, जब रिपोर्टिंग वर्ब ओनली पास्ट टेंस में हो, उस स्थिति में क्या करते हैं हम, तो जो है इसमें जो है फॉलोइंग चेंजेज आते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में फॉलोइंग चेंजेज होता है। जैसा कि पहला हम लोग देखते हैं कि जब जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे कि इज, एम, आर, इज, एम, आर। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जिसमें इज, एम, आर जो है वाज एंड वर में चेंज हो जाएगा। वाज एंड वर, वाज एंड वर में चेंज होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल करके देखना चाहें इस पे, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच का कोई एग्जांपल लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, अगर हम डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल लें, जैसे कि लिख दें कि राम सेड टू मी, राम राम सेड टू मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में ही इज ए बॉय। राम सेड टू मी ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। राम ने कहा कि वह एक लड़का है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, इसमें कहा गया है कि राम सेड टू मी ही इज ए बॉय। तो यहाँ पे देखिए इज जो है इज हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, और इसी चीज का हम इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हो जाएगा मोहन, राम, राम लिखा हुआ है तो राम लिख लेते हैं, राम, और सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, और यहाँ मी को मी ही रहने देंगे, राम टोल्ड मी। और जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या आएगा गाइस, दैट, दैट आएगा। और जैसा कि जो है यहाँ पे ही दिया गया है तो ही का ही रहने देते हैं, ही, और इस चेंज हो जाएगा, इस जो है रूल के अकॉर्डिंग इस एम आर को वाज वर्ब में चेंज किया जाता है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया जाता है। और अगर इज है तो इज को, इसका मतलब जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज में चेंज हो जाएगा। ही वाज ए बॉय, ही वाज ए बॉय। अगर हम लोग दूसरा भी देखना चाहें, दूसरा एग्जाम्पल एक करके देखना चाहें डायरेक्ट स्पीच का, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए लेते हैं कुछ दूसरे टाइप से। जैसे ले लिए हम लोग श्याम सेड, श्याम सेड, श्याम सेड, श्याम सेड टू मी कर लेते हैं, श्याम सेड टू मी ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोज, यहाँ पे मेन वर्ब क्या आया है, गोज, गोज आया हुआ है। अब इसको जो है हम लोगों को पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्या देख के पता चला, मेन वर्ब देख के पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, श्याम, श्याम
सेड टू को टोल्ड में, फिर टोल्ड और मी को मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या आएगा दैट ही है तो ही को ऐसे ही रहने देंगे ही, लेकिन यहाँ पे गोज है और गोज है तो चूंकि हमको पास्ट टेंस में लेके आना है तो पास्ट टेंस तो गो का जो है सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा वेंट, ही वेंट और टू स्कूल। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख लिए हैं, इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे चेंज होता है, जहाँ पे हमने 2 एग्जांपल करके देख लिया है, जहाँ से पहला एग्जांपल ये और दूसरा ये और इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच भी बनाकर एग्जांपल देख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हुआ, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये किस में चेंज होगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसका जो हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ क्या आता है, हम लोग जानते हैं आईएनजी फॉर्म आता है, क्योंकि ये क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है आईएनजी का यूज होता है, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो हम कोई वर्ब ले लेते हैं, जैसे ले लिए गो और गो में आईएनजी ले लिए, मान लीजिए इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म आता है, जैसे कि गोइंग, मान लीजिए हम वर्ब में आईएनजी ना लिख करके यहाँ पे जो है डायरेक्ट मेन वर्ब लिख करके और उसमें आईएनजी लगा करके बता दिए हैं कि इस एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इज एम आर जो है वाज और वर्ब में चेंज हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ भी आईएनजी आएगा, इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा गो में आईएनजी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है गोइंग, तो गोइंग का गोइंग ही रहेगा क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, इज एम आर वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, प्लस साथ में क्या होगा वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी हो गया। और चलिए अगर आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं, जैसा कि डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम सेड टू मी, मान लीजिए राम सेड टू मी he is going to कानपुर, he is going to कानपुर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। डायरेक्ट स्पीच का जो एग्जाम्पल हम लोग लेके देखे हैं कि राम सेड टू मी ही इज गोइंग टू कानपुर, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें इज एम आर के साथ हम लोग देखे हैं कि आईएनजी फॉर्म आता है, तो यहाँ पे देख लीजिए इज के साथ क्या आया है गोइंग आया है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता था, गोइंग हो सकता था, कमिंग हो सकता था, कुछ भी यहाँ पे लिख के हम लोग देख सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे क्या ले लिए हम लोग गो ले लिए और उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म ले लिए हैं गोइंग। और अगर इसका जो है इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या बनेगा, जो है राम टोल्ड मी, राम से टू को किस में चेंज करेंगे टोल्ड में, राम टोल्ड मी दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे ही हो जाएगा, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि इज एम आर वाज वर्ब में चेंज होता है, तो इज किस में चेंज होगा वाज में क्यों हुआ, क्योंकि ही क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही वाज। और देखिए यहाँ पे गोइंग था तो गोइंग में ही चेंज हुआ था, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है भले ही पास्ट में हो रहा हो, तो ही वाज गोइंग टू कानपुर। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हुआ। अब अगर जो है ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हुआ, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हैज और हैव, और हैज और हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, हैज और हैव के साथ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने गोइंग लिया था, तो यहाँ पे क्या लेंगे गो का क्या ले लेंगे गोन ले लेंगे, जो कि गो का थर्ड फॉर्म, ठीक है गोन ले लिए, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर ये चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे हैज और हैव किसमें चेंज हो जाएगा हैड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वर्ब का
जो है थर्ड ही फॉर्म रहेगा, गोन आ गया। यानी हैज़ और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो हैज़, हैव, हैड में चेंज हुआ और गोन का गोन ही रहा, क्योंकि यहाँ भी जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी। इसका एग्जाम्पल अगर करके देखना चाहें तो डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल करते हैं। डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच में कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सीता सेड टू मी, सीता सेड टू मी, सीता सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, शी हैज गोन टू स्कूल, शी हैज गोन टू स्कूल, गोन टू स्कूल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। सीता सेड टू मी शी हैज गोन टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पे हैज आया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। अब आप लोग जानते हैं, यहाँ पे देख ही लिए हैं कि हैड में चेंज हो जाएगा तो क्या कर लेंगे, सिंपल है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। और ये जब चेंज होगा तो किसमें होगा, सीता, सीता सेड टू को टोल्ड मी, फिर सीता टोल्ड मी दैट, सीता जो है टोल्ड मी दैट सी, सी, और हैड चेंज हो जाएगा नियम के अनुसार हैड में, सी हैड, और गोन का क्या रहेगा, गोन ही रहेगा, गोन टू स्कूल। सीता टोल्ड मी दैट सी हैड गोन टू स्कूल। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हुआ। अब चलिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हुआ, जहाँ पर हैज और हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ किसमें चेंज हुआ, हैड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज हुआ। अब देखिए चौथा देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज या हैव, हैज या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, प्लस जो है इसके साथ क्या आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। यानी हम लोग लिख लेते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म ना लिख करके लिख लेते हैं, कोई वर्ब लिख लेते हैं और इसमें आईएनजी लगा देते हैं, जैसा कि गोइंग ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पर इसका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, जैसा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख चुके हैं कि हैज हैव हैड में चेंज होता है, तो ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, हैज बीन, हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा, हैड बीन, और प्लस इसमें गोइंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे कोई भी हम लोग ले लिख सकते थे, जैसे गो ले लिए, कम ले लिए, वॉच ले लिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे वॉच होता तो वाचिंग हो जाता, आईएनजी फॉर्म होता, कम होता तो कमिंग हो जाता, गो है तो गोइंग हो गया, ऐसा आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब में लगाना है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर करके देखें, डायरेक्ट स्पीच का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसा कि लिख देते हैं कि गीता सेड टू मी, गीता सेड टू मी, गीता सेड टू मी शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, शी हैज बीन, शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पे जो है हैज बीन आया और साथ में वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म आया, तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाओगे आप लोग तो कैसे बनाओगे, आप लोग जो है कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते हुए भी चलिए। देखिए गीता टोल्ड मी, गीता टोल्ड मी दैट, दैट कैसे आया, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट आया। ठीक है, सी, और जो है हैज बीन, यहाँ पे जैसा हमने देखा है कि हैज और हैव किसमें चेंज होगा, हैड में चेंज होगा, हैड और बीन ऐसे ही रहेगा, हैड बीन, और साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। गीता सेड टू मी दैट शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट जो है टेंस, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में जो है चेंज करके देख चुके हैं, जिसमें जो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हुआ, जहाँ पे हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करके और जो है इसका वर्ब यानी मेन वर्ब किसमें कैसे चेंज होगा वो भी करके देख लिया है, उसके साथ ही एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप लोग को हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पास्ट वाला, पास्ट वाला करके देखते हैं पास्ट टेंस का। तो अगर जैसे मान लीजिए पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
रिपोर्टिव वर्ब किसमें है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इंडेफिनिट टेंस, तो ये किसमें चेंज होगा? पहली बात तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इसमें जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है ना, तो इसका हेल्पिंग मान लीजिए हम लोग वर्ब लेके देखते हैं वेंट। जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या हुआ? वेंट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी सेकंड फॉर्म में है वेंट। तो ये जब चेंज होगा तो इसमें कैसे चेंज होगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब जैसा कि वहाँ था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट में चेंज हुआ था, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, जहाँ पर यहाँ पे जो है वेंट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड गॉन, यानी जो है थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है हमारा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? हैड आ गया, यानी हैड गॉन, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका एग्जांपल अगर करके देखना चाहें, तो करके देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच का कौन सा एग्जांपल? कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि गीता सेड टू मी, गीता सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही वेंट टू स्कूल। ही, सॉरी, ये जो है फीमेल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? सी। सी वेंट टू स्कूल, सी वेंट टू स्कूल, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। अब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो कैसे होगा? इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो आप लोग करिए, कैसे होगा? गीता, गीता सेड टू एंड टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो क्या आया? दैट। अब देखिए, यहाँ पे हमने देखा है वेंट किसमें चेंज हुआ है? गोन में चेंज, यानी जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, उसके साथ ही क्या आया? हैड आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, सी। लेकिन यहाँ पे क्या लग गया? क्या लगाना है हमको? हैड लगाना है। कैसे जाने हैड लगाना है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, और वर्ब का जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो उसके आगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं चूंकि, इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया? हैड लग गया है, और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी वेंट का क्या हो जाएगा? गोन हो जाएगा, गोन। और सब कुछ ऐसे ही रहने देंगे, टू स्कूल। गीता सेड टू मी, सॉरी, गीता टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन टू स्कूल। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? ये भी आप लोगों ने इस एग्जांपल के माध्यम से देख लिया है। अब देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस दूसरा क्या है? दूसरा अगर लेना चाहें हम लोग, ये तो दूसरे का पहला था, यानी पास्ट टेंस का था। अब दूसरे का दूसरा लेना चाहें तो क्या होगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और वाज वर्ब के साथ क्या? वाज वर्ब के साथ जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब गोइंग ले लेते हैं, गोइंग। और इसको जब चेंज करेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा? यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, जैसा कि वहाँ हमने प्रेजेंट जो है कंटीन्यूअस टेंस में चेंज किया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगा? वाज वर्ब चेंज होगा यहाँ पे हैड बीन में, हैड बीन में। देखिए, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को आप लोग और भी बहुत अच्छे से जो है जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे टेंस की पूरी कंप्लीट वीडियो डाली हुई है। आप लोग अगर ना समझ पा रहे हो कि यहाँ प्रेजेंट मान लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन कैसे आ गया, यहाँ पे वाज वर्ब कैसे आ गया, तो वो सब आपको ऑलरेडी जो है हमारे टेंस वाले वीडियो में बताया गया है कि कैसे किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, कैसे चेंज होता है। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है, इसमें जो है टेंस का बहुत मेन रोल प्ले होता है। टेंस अगर नहीं जो है अच्छे से पता है, तो फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का हम लोग को एग्जांपल जो है करना मतलब हमारे लिए जो है मुश्किल हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हैं, तो आप लोग जाके वहाँ पे टेंस की कंप्लीट वीडियो देखिए, और यहाँ पे जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी बेसिक से अच्छे से समझाया जाए, ताकि जो है कहीं पे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। चलिए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब वाज वर्ब और वर्ब इसके साथ जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म चेंज होगा तो हैड बीन में, और इसके साथ ही चूंकि यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई चीज लगातार, यानी जो है हो रहा हो, ठीक है? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ क्या आ जाएगा? हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे गोइंग है तो गोइंग का गोइंग ही रहेगा, यानी वर्ब मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी लगा दीजिए। और अगर एग्जाम्पल करना चाहें तो इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं, एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच ले लेंगे हम कोई, मान लीजिए ले लेते हैं कि रमेश सेड टू मी, रमेश सॉरी, रमेश said to me, comma, inverted comma,
ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल। सभी लोग जान रहे हैं कि ये किस टेंस जो है किस फॉर्म में है, ये डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में हमको इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और इनडायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज करने के लिए हमें सारा रूल पता होना चाहिए कि कैसे-कैसे क्या करना है, वरना अगर रूल नहीं पता है तो ये जो है पक्का ये जो है गड़बड़ हो जाएगा इसमें चेंज करते समय। तो रमेश सेड टू यानी टोल्ड, मी का मी ही रहने देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट आया, ही का ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे वाज और वर तो हम लोग रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाज वर जो है हैड बीन में चेंज हो जाएगा, तो किसमें चेंज होगा? ही के साथ क्या आ जाएगा? हैड और बीन, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी यानी गो का गोइंग ही रहेगा, गोइंग गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे चेंज हुआ, ये हम लोग जो है इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिए हैं। अब जो है तीसरा देखते हैं। मान लीजिए मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है जब ये चेंज होगा, अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में है ना, तो ये जब चेंज होगा तो इसमें नो चेंजेज आएंगे, वो ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, तो तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जब इसको चेंज करना होगा इनडायरेक्ट बनाते समय तो उसमें नो चेंज होगा। ठीक है, और अगर चौथा लेते हैं तो चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और ये जो है जब इसको चेंज करेंगे तो ये भी इसमें भी क्या होगा, नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो उसमें नो चेंजेज होंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या हो जाएगा, उसमें अगर हैड है तो जो है उसमें नो चेंजेज होंगे, वो जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच का कोई रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अगर देखिए आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच जो भी हम कह रहे हैं, अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो आप हमारे इसके अगले वाले वीडियो में यानी जो है पार्ट ए में जाके देखिए, वहां से एकदम बेसिक से वहां पे बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, सब कुछ हमारे पिछले वीडियो में पड़ा हुआ है, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो चेंज। चलिए देखते हैं यहाँ पे जैसा कहा गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में नो चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो चेंज होगा, तो इसका एग्जांपल भी करके देख लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। देखिए डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल लेंगे अगर, तो ले लेते हैं हम, श्याम सेड टू मी, श्याम सेड टू मी, श्याम सेड टू मी, he had gone to school, he had he had gone to दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली ले लेते हैं, नोटेड कॉमा क्लोज। डायरेक्ट स्पीच का मान लीजिए एग्जांपल ये है कि श्याम सेड टू मी ही हैड गॉन टू दिल्ली। और अगर इसका इनडायरेक्ट हमको बनाना है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम लोग देखें यहाँ पे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये किसमें है, ही हैड गॉन टू स्कूल, इसका मतलब ये किसमें है, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है और पास्ट परफेक्ट टेंस में नो चेंजेस होगा, जैसे है वैसे रहने देंगे। देखिए श्याम टोल्ड मी, यानी जो है यहाँ पे सेड टू किसमें चेंज हुआ, टोल्ड में चेंज हुआ, मी कमी ही है और इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट आया और ही को ऐसे ही रहने देंगे, यानी सब कुछ ऐसे ही रहने देंगे। देखिए ही हैड गॉन टू स्कूल, क्यों, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता। गॉन टू सॉरी गॉन टू दिल्ली। देखिए श्याम टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे हैड गॉन था तो यहाँ पे भी हैड गॉन आया, इसमें नो चेंजेस हुए। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी होगा, अगर उसमें भी हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसमें भी नो चेंजेस होंगे, जैसे है वो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ठीक है, अब तीसरा टेंस देखते हैं। तीसरा टेंस हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस। और देखिए अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है और फ्यूचर टेंस की किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि फ्यूचर जो है टेंस का पहला टाइप क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो लिख के देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है हमारा, शैल और विल हो सकता है। और इसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो जैसे मान लीजिए गो ले लिए, शैल गो, विल गो। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल शैल होता है,
लेकिन इसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और ये चेंज होगा जब, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये जो हमारा शैल गो और विल गो है ना, ये चेंज हो जाएगा शुड। शैल का क्या हो जाएगा, शुड गो में, और विल का क्या हो जाएगा, वुड गो में, वुड गो। यानी जो है शैल और विल शुड और वुड में चेंज होगा, लेकिन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। जैसा कि एक एग्जांपल करके देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल, अगर हम ले कि रमेश सेड टू मी he will go to he will go to कानपुर, he will go to कानपुर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यानी रमेश ने मुझसे कहा कि वह कहाँ जाएगा, he will go to कानपुर, वह कानपुर जाएगा। तो अगर इसका इनडायरेक्ट हमें बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो कैसे चेंज होगा, आप लोग करके देखिए कैसे चेंज होगा। रमेश क्या हो जाएगा, रमेश, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो डायरेक्ट यूज हुआ, ही का ही का ही। लेकिन यहाँ पे बिल गो, देखिए बिल गो किसमें चेंज हुआ है, वुड गो में, तो किसमें चेंज कर देंगे हम, वुड गो टू कानपुर, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसे चेंज हुआ, इसका हेल्पिंग वर्ब शैल और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हुआ, शैल शुड गो में, विल गो का किसमें चेंज हुआ, वुड गो में। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लिए हैं। ऐसे ही देखिए, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसी प्रकार जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का विल और शैल हमेशा वुड एंड शुड में बदल जाता है। चाहे तो करके देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हमारा विल और शैल होगा, विल या शैल हमेशा किसमें चेंज हो जाएगा, वुड और शुड में हमेशा बदल जाता है। चलिए आप लोगों के लिए एक जो है एग्जाम्पल है, आप लोग उस डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है और होमवर्क भी समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको, और आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कोशिश करिएगा जो है इसका जवाब देने की। जैसे यहाँ लिख देते हैं हम, रमेश सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he will be going to लखनऊ, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।